श्री चरणों में कोटि शरण। जन जन की आस्था केंद्र, मेरी आस्था केंद्र। दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री गणपति महाराज साहब एवं कर्नाटक के श्री पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में कोटि शरण। जिन्होंने मुझे संसार समुद्र से तरने का महान पवित्र राजमार्ग दिखाया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश चंद्र जी महाराज साहब एवं गुरुदेव डॉक्टर श्री मधुकर जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में कोटि शरण। मेरी साधना के मार्ग में सहयोग करने वाली मेरी छोटी गुरु बहन है आत्मा जी, दीक्षिता जी, प्रेक्षा जी, प्रेरणा जी, इन सभी का हरिओम। धर्म आराधना में रुचि लेने वाले माता जी, पर्युषण पर्व का कौन सा दिन है? तीसरा दिन, दूसरा दिन, जैसा भूल गए, दूसरा दिन, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी कब छुट्टी मिलने वाली है कि 8 दिन, पता नहीं कोई सदैया है, कोई कदैया है, कोई बदैया है, कोई 2 महीने आने वाला है, कोई 1 महीने आने वाला है और कोई कभी कभी आने वाला है। आप कौन है? कदैया, कभी कभी आने वाले हैं। और जो पुनवान है वो 1 दिन आने वाला कौन है? संवत्सरी के दिन, वो बड़ा पुण्य आत्मा है। कम से कम साल भर में एक बार तो क्या मिला? समय मिला। तो ऐसे पर्वाधिराज और पर्युषण का द्वितीय दिवस के विषय में भी आप सुन रहे थे। हमारे ओजस्वी वक्ता अमित सुधा जी महाराज ने भी आपको बताया सिद्ध की महिमा। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं करना चाहिए। यह संस्कार मैंने आपको कल भी बताया था, हमें जन्म से ही क्या है? कौन है? जन्म से जैन है और हमें जैन होने का क्या आवाज नहीं, रोटी नहीं लगी है? कल तो पास था, आज तो पार नहीं। हम जैन होने का गर्व है। किस किस को गर्व है, किसी को गर्व नहीं है? अच्छी आवाज नहीं निकली, मेरे पास तक भी आवाज पूरी नहीं आ रही है। तो एक बार जोर से जैन समाज की शान की बात है, जैन समाज के ऊपर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जीवन के अंदर जिस भावना से आप बोलते हैं उसी भावना को जीवन में उतारने का प्रयास आप करें तो हमारा यह पर्युषण पर्व का द्वितीय पर्व हमें संदेशा देने को आया है। नमो मंगलम आपने सुना प्राणी मात्र के प्रति क्या होना? करुणा, दया की भावना, प्रेम की भावना। आज हम चले, हमें कुछ बनना है, कुछ बनने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। बिना त्याग किए कोई पूजा नहीं जाता। आप भी यहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्या महाराज को देखने को आते हैं? आप यहाँ पर आते हैं त्याग को देख करके त्याग की भावना करने के लिए। हमारी ये वस्त्र है, ये भगवान महावीर का कौन है? हम अनुयायी हैं, उनके हम सिपाही हैं। और आप कौन है? अनुयायी। हम उनके सिपाही हैं, हम उनका संदेशा आपको पहुंचाते हैं। अगर हम त्याग के मार्ग पर बढ़ते हैं तो आपको भी हम कह सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है? आपको अनुयायी है ना, तो आपको भी क्या करना है?
त्याग के मार्ग पर बढ़ना। चाहे एक दिन का नियम लो, चाहे 2 दिन का नियम लो, चाहे 5 तिथियों का नियम लो, त्याग तो त्याग ही है। कहा है त्यागे जो विश्व से आगे। जो त्यागता नहीं है वो पीछे रह जाता है। भगवान महावीर का नाम ऐसे नहीं चला। उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर किसे त्यागा? राजपाट को त्यागा है, घर परिवार को त्यागा है, पत्नी को छोड़ा है। अगर वे त्याग के मार्ग पर नहीं बढ़ते तो आज उन्हें भी याद नहीं करते। यानी जो त्यागे सो विश्व से आगे। तो त्याग की महिमा को हम सुन रहे हैं। हमारे इतिहास के अंदर मराठवाड़े के शिवाजी हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए हैं। एक बार युद्ध के अंदर एक सेनापति ने विचार किया कि क्यों नहीं शिवाजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक स्त्री को लाया जाए। बड़ी सुंदर स्त्री को ले जाया गया, जहां पर वे युद्ध करके आसन जमाए बैठे हुए थे। उनका मनोरंजन करने के लिए स्त्री को लेके आए पकड़ करके। शिवाजी महाराज ने कहा इस स्त्री को यहाँ पर क्यों लाया गया? तो व्यक्ति कहते हैं हमने सोचा आपका टाइम पास हो जाए, आपका कुछ मनोरंजन हो जाए, उसके लिए हम इसे पकड़ के लेके आए। उस स्त्री से पूछा तुम क्या चाहती हो? वो स्त्री कहती है कि मैं आपके जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो। बिल्कुल मैं बनने को तैयार हूँ। अपने आसन से नीचे उतर गए और उनके चरणों में गिर गए। हे माँ, आज से तू मेरी माँ है, क्योंकि तुझे मेरे जैसा वीर पुरुष चाहिए। देखिए क्या परिवर्तन है। जब भी उस महापुरुष को पूरे मराठवाड़े में क्या करते हैं, याद करते हैं। यह है शील की महिमा। जो इस महिमा को जो जानता है वही चरित्रनिष्ठ बन सकता है। 5 इंद्रियों का सुख हर जगह मिलता है। आंखों का सुख पाने के लिए क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। हमारे बहनों को इतना शौक लग रहा है टीवी सीरियल देखने का कि सीरियल देखने में इतना आनंद है कि काम भी छोड़ देते हैं। आ तो टीवी घर घर माई रे चूड़ो बर तो छोड़ बिनड़ी देखन भागी रे। आ तो टीवी घर घर माई रे चूड़ो बर तो छोड़ बिनड़ी देखन भागी रे। छोरा रोवे छोरी रोवे किणरो ध्यान नहीं राखे। छोरा रोवे छोरी रोवे किणरो ध्यान नहीं राखे। बातो दड़बड़ भागी रे चूड़ो बर तो छोड़ बिंदड़ी देखन भागी रे। आ तो टीवी घर घर माई। क्या है? घर के अंदर टीवी का सीरियल का ऐसा नशा है, ऐसा शौक है
कि ये भी पता नहीं चलता कि सूर्यास्त होने वाला है, कि भविष्य पर्व चल रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक घर के अंदर महाराज पहुंचे, सीरियल चल रहा था और बहन रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते उसका ध्यान नहीं रहा, कपड़ा कब जाने और तवे के ऊपर हाथी घुमाने लगे। पीछे खड़े हुए देख रहे, क्या बात है बहन, हाथ जल गया, पूरा छाला हो गया। बाबूजी कुछ बात नहीं, ये तभी ठीक हो जाएगा। मैंने पहले हाथ तो ठीक कर लो, क्योंकि पहले हाथ पे फफोला हो गया। नहीं, मेरा सीरियल नहीं छूटना चाहिए। ये क्या है? आसक्ति है। ऐसे जीवन के अंदर वस्तुएं जो हमें पतन के मार्ग की ओर ले जाती है, ऐसी चीजों को देख करके हम अपने आप के अंदर बड़े खुश होते हैं। लेकिन आप सोचें कि आपके साथ में कौन बैठे हैं, किसके साथ आप देख रहे हैं, आपके आजू बाजू में बैठने वाला कौन है। अगर यह विवेक अगर आपके अंदर है तो आप समझिए कि आप संस्कारवान हैं। अगर नहीं तो आप समझिए क्या समझे, आपको कुछ पता, मुझे नहीं पता। जिस महापुरुष का जीवन आप सुन रहे हैं, अंतर्गत सूत्र के अंदर अरिष्टनाथ कुमार का, जिनके शरीर की ताकत को खत्म करने के लिए कौन जुड़े हुए हैं? श्री कृष्ण महाराज। उनके बल को खत्म करने के अंदर लगे हुए, उन्होंने उसकी शादी कर दी है। शादी के लिए सगाई हो गई, बारात को लेकर के पहुंचे हुए हैं। सगे ने मना कर दिया, शादी नहीं होगी। कृष्ण ने उसे भी क्या कर दिया, भगा दिया कि तू का बीच में आया टोकने के लिए, क्योंकि बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं और उत्साह करने को विघ्न डाल देता है तो बड़ा बुरा लगता है। देव भी कहता है, मैं देखता हूँ कैसे शादी होती है। वो भी वहीं खड़ा हुआ देख रहा है। नैनी कुमार ने जैसे ही तोरण पर पहुंचे, पशुओं का क्रंदन को सुन करके अपने रथ को पलटा लिया, मुड़ करके चले गए। अरमान लगाए हुए हैं। कौन बैठी थी? राजुल इंतजार कर रहे थे कि जिसकी प्रशंसा पूरे नगर के अंदर हो रही है, जो मेरा पति बनने वाला, जो मेरा स्वामी बनने वाला, मुझे देखने की बहुत अभिलाषा है। इंतजार कर रही है कि कब तोरण मारे, कब मेरे पास में पहुंचे, ताकि मैं उनकी सूरत को देखूं। सखियों के द्वारा मैंने सुना है उनका वर्ण श्याम वर्ण है, लेकिन उनका रूप मैंने अभी तक नहीं देखा। आज क्या करते हैं, पहले ही देख लेते हैं, फिर भी तलाक दे देते हैं। पहले क्या करते थे, बिना देखे शादी होती थी। आज क्या देखते हैं, बराबर देखते हैं, कहीं ऊपर तो नहीं, कहीं नीचे तो नहीं, कहीं मेरे से लंबी तो नहीं, कहीं टिंगी तो नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद में भी एडजस्ट नहीं कर पाते। वहां पर बिना देखे ही राजुल की शादी हुई है, तो मन के अंदर देखने का उमंग है। लेकिन जैसे ही ये सुना कि नेमी कुमार वापस लौट गए हैं, दिल पर कितना घात लगता है। मन में बड़ा दुख लगा और बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। सखियों ने कहा, तेरी किस्मत में, तेरे योग में ऐसा ही था, इसलिए तू रुदन मत कर। वो कहती है, छोटी मोटी सखियां नेम को मनावना, नेम को मनाना, नेम चले गिरनार, तोरण से
हमारी सखी तुमसे मिलना चाहती है। सखियां जाती है, नैनी कुमार से कहती है, कम से कम इस नगर की तरफ मत देखो, कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूँ। हमारी सखी जिसकी आंखें आपके दर्शन की प्यासी है और आप उसे ऐसे छोड़कर के जा रहे हो, जरा दो शब्द उसके सुन लीजिए, वो आपसे क्या कहना चाहती है। नैनी कुमार कहते हैं, एक बार मैंने छोड़ दिया है, यदि छोड़ दिया है उसे मैं पुनः ग्रहण नहीं करूंगा। राजुल सोचती है कि स्त्री को देख करके अच्छे अच्छे का मन भी पिघल जाता है। तो वो कौन थी वो?